ओके, सो अभी अभी के लिए तुम लोगों को इतना ही समझना है कि कैसे ये O ऑफ n स्क्वायर हुआ। उसको समझने के लिए ये देखो, ये क्या, मैं जब कॉम्प्लेक्सिटी तुम लोगों को पढ़ा रहा था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मैंने बोला था ना कि सर O ऑफ, हेलो, सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर बोलो। बोल रहे सर, सर वो जो जनरल टर्म निकाले सर, वो समझ में नहीं आया सर। ये वाला ना, सर एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, नहीं वो वाला नहीं सर, वो जो नहीं लिखे थे वन प्लस एन माइनस वन एन माइनस टू, हाँ वो वाला सर सर। n-1 n-2 वाला बोल रहा है सर। हाँ सर, अच्छा, तो हम नहीं समझ समझा में देंगे आया? सर बाद में इसको। सर आगे आप करिए। नहीं समझ में आया सर। ओके, तो वहाँ पे एन का वैल्यू लेंगे तो सर अलग अलग आ रहा है। एन का वैल्यू लेंगे तो अलग अलग आ रहा है, मतलब एन का वैल्यू पे डिपेंडेंट है। एन का वैल्यू 5 है तो उसके हिसाब से वो होगा, एन का वैल्यू 6 है तो उसके हिसाब से होगा, एन का वैल्यू 7 है तो उसके हिसाब से वो होगा। सही बात है। मैं लूप कितना देर चल रहा है उसको सर लेके वहाँ पे आप लिखे कैलकुलेट थे? कर रहा हूँ। सी सी सी, ये लूप का कितने देर चल रहा है इसको लेके कैलकुलेट कर रहा हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आई 0 होके अंदर जा रहा है, मैं कितने बार लूप चल रहा है ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, कितने बार लूप चल रहा है ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, और हर एक लूप में जाके एक काम हो रहा सर है। आपका Yes. आवाज कट रहा है सर। हेलो, नाउ दिस थिंग ओके? आवाज कट रहा था सर थोड़ा। अभी ओके है? हाँ सर। यस सर, ओके, अब सही आ रहा है। अब सही आ रहा है ना? ठीक है, चलो। तो यहाँ पे सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कितने बार लूप चल रहा है, मैं उसको कैलकुलेट करने का कोशिश कर रहा हूँ। लूप के अंदर में जाके एक ही काम हो रहा है, स्वैपिंग। अब यहाँ पे लूप कितने बार चल रहा है उसको मैं कैलकुलेट करने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जब आई 0 होके अंदर गया, कितने बार लूप चला? ये लूप कितने बार चलेगा बोलो? 4 बार चलेगा सर। 4 नहीं, n-1 4 बार नहीं बोलेंगे, n-1 टाइम्स, n के हिसाब से होगा वो। यस इट इज। हाँ सर, तो 5 लिए है ना सर, तो अब इसीलिए 5 4 लिए है बोले। तो 4, और यहाँ पे अगर इस एग्जांपल में मैं अगर पुट करूं तो 5 बार घूमेगा वो। 6 वैल्यू है यहाँ पे, यहाँ पे 6 वैल्यू है, तो ऑब्वियसली 5 बार घूमेगा वो लूप। यस और नॉट? हाँ तो सर 5 बार घूमेगा। 5 बार घूमेगा, तो दैट्स व्हाई n-1 फर्स्ट यस टाइम, सर। n-1 फर्स्ट टाइम। उसके बाद सेकेंड टाइम जब लूप आ रहा है, सेकेंड टाइम जब ये j अंदर जा रहा है, आई अंदर जाए 1 बन के, कितने बार लूप चलेगा वो? सुमन दिस थिंग इज क्लियर टू यू नाउ? यस सर। तो अब 1 होके जब अंदर जाएगा कितना बार घूमेगा? n-2 टाइम्स। वो मैंने करके दिखाया ना तुम लोगों को, ये n-2 टाइम्स घूमेगा। सो इसीलिए n-2 प्लस कर रहा हूं मैं, यस सर। n-2, दिस इज n-2। उसके बाद फिर प्लस होगा n-3। इसी वजह से ये लास्ट वाला वैल्यू कब जाएगा? 1। लास्ट वाला वैल्यू में एक ही बार घूमेगा वो लूप, j वाला लूप, एंड दैट विल एंड। इसका क्या फॉर्मूला है? ये जो मैं ऐड कर रहा हूं, ये तो इसका क्या फॉर्मूला है? बोलो, इसका क्या फॉर्मूला है? n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका फॉर्मूला है। यस, यस और नो? यस सर। सो वही चीज मैंने यहां लिखा। यस सर। क्लियर हुआ? यस और नो? अब सुमन क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सर। यस सर, यस सर, समझ में आ गया सर। और इसके साथ अब ये जो लूप तुम्हारा पूरा घूमा, ये जो पूरा लूप घूमा, इसके साथ और क्या चीज ऐड होगा? ये जो मैंने ऐड किया वो क्या चीज के लिए ऐड था? वो किस चीज के लिए ऐड था? ये एक लूप घूम रहा है n टाइम्स, ये अलग से एक लूप घूम रहा है n टाइम्स, और ये अलग से एक लूप घूम रहा है n टाइम्स। यस और नॉट? इसीलिए ये n और ये n, दैट्स वाई 2n। और उसके आसपास में जो काम कर रहा है, ये एक काम कर रहा है, ये एक यूनिट काम कर रहा है, ये एक यूनिट काम कर रहा है, दैट इज ए फिक्स्ड लेंथ।
That is a fixed time. So that we have added this. Now got it? Suman, now got it? Yes, sir. Total, this is your time taken by bubble sort. Total bubble sort itna time lega, and that is totally dependent on unit. Totally dependent on number of elements. That is n. n पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंडेंट है. टोटल बबल सॉर्ट कितना टाइम लेगा वो n पे डिपेंडेंस है. 100 के लिए अलग वैल्यू लेगा, 100 के लिए अलग टाइम लेगा, 5 एलिमेंट के लिए अलग टाइम लेगा, 1000 एलिमेंट के लिए अलग टाइम लेगा. दैट इज नॉट फिक्स्ड कि इतना टाइम लेगा. डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ एलिमेंट के हिसाब से होगा ये टाइम. तो अब देखो, ये मैं अगर कैलकुलेट करता हूं, कैलकुलेट करने के बाद क्या वैल्यू आ रहा है बोलो तो? ये अगर मैं कैलकुलेट करूंगा टोटल कितना वैल्यू आएगा बोलो तो? n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n divided by 2. This is your minus n divided by 2 plus 2n plus n square minus plus 3n plus 6 by 2. Okay, equals to कितना आ रहा है बोलो तो? n square n square plus 3n plus 6 by 2. n square plus 3n plus 6 in bracket plus 6 by 2. ये इसका वैल्यू है, टोटल वैल्यू है. हाईएस्ट पावर कौन सा है इसमें से? n का हाईएस्ट पावर कौन सा है? दैट ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ. अभी के लिए इतना ही समझो. इसके लिए O ऑफ n स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, जो चीज मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता. ये डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिदम एक सब्जेक्ट है, एल्गोरिदम डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम. उस सब्जेक्ट में जाके तुम लोग सीखोगे. खैर, ये डेटा स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा पोर्शन है. तो डेटा स्ट्रक्चर सीएससी ईसी और डबल ये तीनों लोग ये डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेगा. बाकी स्ट्रीम में डेटा स्ट्रक्चर नहीं है तो उतना समझने का जरूरत नहीं है. बट डेटा स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे वहां पे ये चीज तुम्हें फिर से समझाया जाएगा. हाउ टू कैलकुलेट O ऑफ n स्क्वायर. एक फंक्शन तुम्हारे पास अगर दिया हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट कॉम्प्लेक्सिटी O, बिग O से कैसे डिनोट किया जाता है. बट अभी के लिए इतना तुम्हें समझना है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम पावर ऑफ n. तुम्हें समझना है इसका मैक्सिमम पावर कौन सा है n का. n स्क्वायर इज द मैक्सिमम पावर. सो दैट्स व्हाई दिस इज डिनोटेड बाय O of big O of n square. Am I clear? अभी के लिए इतना समझ जाओ तुम. ये big O of n square तभी होगा जब ये हाईएस्ट पावर, इसका हाईएस्ट पावर n स्क्वायर होगा. अगर हाईएस्ट पावर n क्यूब है तो डेफिनेटली दैट शुड बी आल्सो O of n क्यूब. अगर हाईएस्ट पावर, जो भी हाईएस्ट पावर में होगा, हाईएस्ट पावर वैल्यू जो होगा वो होगा बिग O of n स्क्वायर. ओके, मेरा नेटवर्क बहुत इशू हो रहा है, बट ओके, ये इतना तुम्हें समझ जाओ. अगर ये n स्क्वायर नहीं रहता यहाँ पे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. n स्क्वायर अगर नहीं रहता, ये पूरा टर्म अगर नहीं रहता, तो ये होता बिग O ऑफ n. जो n का हाईएस्ट पावर होगा वो होगा इसका बिग O ऑफ n. अगर n वहां पे है ही नहीं तो बिग O ऑफ 1, बिग O ऑफ 1. अगर n यहाँ पे है ही नहीं फिक्स्ड, देन इट इज कॉल्ड बिग O ऑफ 1. that you should learn. Is that clear to you everyone? अभी के लिए इतना ही समझ जाओ तुम कि जिसका हाईएस्ट पावर होगा जो, वो है बिग O ऑफ. Yes sir. अगर n से स्टार्ट होता तो ये होता बिग O ऑफ n. अगर n नहीं रहता वहां पे, डायरेक्ट 6 होता, 6, इट इज कॉल्ड बिग O ऑफ 1. बिग O ऑफ 1. इसका अगर तुम इसको बोलोगे बिग O से डिनोट करो,
12 को बिग ओ से डिनोट करो तो ये हमेशा होगा बिग ओ ऑफ 1, इसको लिखा जाएगा बिग ओ ऑफ 1 12 को। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है n प्लस 1 n प्लस आवाज नहीं आ रहा सर आपका। नाउ इट इज ओके। हेलो 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 हेलो, इट इज ओके। आवाज बीच में कट रहा है सर। बीच बीच में कट रहा है, इसीलिए मैं जल्दी खत्म करने का सोच ही रहा था, तो मैं खत्म कर दूंगा। इतना समझ में आ गया तुम लोगों को? बोलो, अगर ये n प्लस 12 है, n प्लस 12 है, दैट इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ n, इसको बोलेंगे बिग ओ ऑफ n, दैट यू शुड लर्न। इज नथिंग क्लियर टू यू एवरीवन? तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी अगर पूछा जाएगा, बबल शॉट का कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज द बबल शॉट का कॉम्प्लेक्सिटी? What is bubble shot complexity? O of n square. That you should always give answer. Short question में आता है, what is the time complexity for bubble shot? तो तुम्हें क्या देना है? Big O of n square. Why n square समझ में आया? पूरा कैलकुलेट करके मैंने दिखाया कि कैसे कितना टाइम ये ले रहा है, टोटल इतना टाइम ये टोटल ले रहा है, इतना टाइम टोटल ले रहा है। सो दैट फंक्शन इज एक्चुअली O of n square. So that's why bubble shot time complexity is O of n square. Is that thing clear to you? Is that thing clear to you? देखना अब तुम्हारा सिलेबस Yes, उठा के देखना, वहां पे लिखा हुआ है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तुम्हें पढ़ना है यहाँ पे, देखना तुम्हारा सिलेबस में लिखा हुआ है, बट डेफिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें याद रखने के लिए बोला गया है, सिलेबस में लिखा हुआ है कि वो बिग ओ का डेफिनेशन तुम्हें नहीं पढ़ना है, ओनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसको तुम्हें समझना है। बट फिर भी मैंने ये डेफिनेशन करके मैंने दिखाया कैसे ये टाइम O ऑफ n स्क्वायर है, क्यों ये O ऑफ n स्क्वायर है, बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन, टोटल टाइम का जो फंक्शन निकल के आ रहा है वो है ये। सो दैट्स व्हाई बिग O ऑफ n स्क्वायर इट इज। Is that thing clear to you now? Yes sir. Okay, चलो आज के लिए इतना ही। एक और क्वेश्चन था सर, लेकिन हाँ। उसको सर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दीजिएगा। ओके ओके, एक क्वेश्चन, क्या बोलो क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलो। हेलो, ओके, नेक्स्ट क्लास आई विल डू डिस्कस दैट अगेन। हाँ सर, क्वेश्चन सर ये है कि सर डिजिट इंटीजर, ठीक है सर। हाँ, डिजिट इंटीजर बोलो।